जय बाबा। हम लोग आए गॉड स्पीक्स मूल ओरिजिनल वेम, चेतना की यात्रा। पिछली बार हम लोग इस यूनि तक आए थे, बर्ड्स तक आए थे, पक्षी पंछी तक। अभी आगे में आगे का जो लेक्चर है, वार्ता जो है, वो थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसमें हम लोग जल्दी ना करते हुए थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। अभी ये बर्ड यूनि, पक्ष यूनि जो है, इसको जब भी आत्मा की चेतना उसको त्याग देती है, डिस्कार्ड कर देती है अपने शरीर को, तो कुछ समय के लिए वह आत्मा जो है वह विदाउट फॉर्म रहता है, उसको कोई रंग रूप कुछ नहीं है। तो उस आत्मा के साथ में उसके संस्कार है और उसकी चेतना है और सोल है, आत्मा है। यहाँ तक लास्ट टाइम हम लोग आए थे। अभी इसके आगे इस समय में आत्मा कुछ समय के लिए अपना निराकार अवस्था जो है, हम जैसे अपनी बॉडी ड्रॉप करने के बाद में हमारी अवस्था निराकार है, सगुण रूप तो है ही नहीं। इस निराकार अवस्था में कुछ देर, कुछ समय तक रहने के बाद यह अनुभव, ये निराकार स्थिति का वह अनुभव करती है और विकासित चेतना जो है वह आत्मा में विद्यमान रहती है। मतलब यह, इसको हम लोग एनलार्ज करते हैं यहाँ पे, बर्ड्स, पक्षी, इस यूनि का सबसे आखिरी जो फॉर्म है, लास्ट फॉर्म, इसको त्यागने के बाद वह जो आत्मा और आत्मा की चेतना और संस्कार, पर इतना होने के बावजूद भी यह सोल जो है, आत्मा जो है, वो इस परमात्मा में ही है। यह परमात्मा से सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है। वो आत्मा की यह चेतना जो है वो आत्मा के साथ सदा सर्वदा विद्यमान है और वो परमात्मा में ही है, अलग नहीं है। हम अपने आप को परमात्मा से अलग क्यों समझते हैं? इसलिए कि हम हमारे अपने जो कर्म, जो क्रिया, जो या संस्कार निर्माण हो गए हैं, वो सारे के सारे अज्ञान की वजह से, भ्रम की वजह से, माया की वजह से है। जैसे एक स्टोरी अभी बताई थी कि सारे से सारे लोग, पब्लिक अपने देश के लिए लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें और मेहर बाबा के साथ में जो मंडली है उसमें कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वहाँ पे लोग किसी ध्येय के लिए या किसी के लिए नहीं लड़ रहे, पर मेहर बाबा के साथ में, वो मेहर बाबा के साथ में मेहर बाबा का कार्य जो है, विश्वव्यापी कार्य, उसमें वो सहभागी हो रहे इसमें। और एक बार बाबा ये बताते हुए कहते हैं कि मुझे याद आया कि ये हिटलर जो था, ये कावड़ था, भितरा था, डरपोक था, और उसकी किताबें हम पढ़े जिंदगी भर, तो क्या मिलेगा ऐसे आदमी की पढ़ के? क्यों कावड़ था, डरपोक था? सारी पब्लिक को ये बताया कि मैं तुमको स्वातंत्र दूंगा, और बाद में जाके खुद उसने सुसाइड कर लिया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तुम इतने लोगों को वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिए और बाद में भाग गए वहाँ से। ऐसे आदमी का चरित्र या उसके बारे में सुनना या पढ़ना किसके लिए? क्या मिलने वाला है उससे? जब मेहर बाबा ये बता रहे हैं कि अपने देश के लिए तुम लड़ते हो, ये वेरी गुड, अच्छा, कोई बुरी बात नहीं है, पर उससे भी अगर महत्व का अगर कुछ होगा तो मेरा जो कार्य है उसमें आप सहभागी हो जाओ।
क्योंकि ऐसा चांस फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। और इसीलिए इस आत्मा की यह चेतना जो है ये अधिक विकसित होते हुए, यहाँ से हमने चालू किया था, पत्थर, वनस्पति, कृमि, मत्स्य, पक्षी, इसकी चेतना जो है बढ़ती गई, बढ़ती ही रह गई, और उसमें कोई दो राय तो है नहीं है। और उस अधिक वह विकसित हो जाती है, पर उसका कभी भी ह्रास या अधपतन नहीं होता है। कहीं किसी किताब में ये लिख दिया होगा कि वो चेतना वापस चली गई, इसमें उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ कुछ दिया नहीं है, उन्होंने बोल दिया सिर्फ कि ऐसा हो गया, ऐसा होता है, पर बेसिस क्या है उसके लिए? अगर ढूंढने जाओ तो किताब में मेरे को तो नहीं मिला, लिख दिया बस। पर लिखने वाला अगर आत्म साक्षात्कारी, गॉड रियलाइज या सदगुरु होगा तो उसमें कुछ तथ्य है। साधु संत होगा तो उनको जितना नॉलेज है उतना उन्होंने लिखा, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो अवतार या सदगुरु कहते हैं वो फाइनल वर्ड है, और उसके बाद में उसके ऊपर में कोई डिस्कशन नहीं है। और इसीलिए इसका ह्रास या अधपतन कभी भी नहीं होता है। हो सकता है अभी आत्मा, यह सोल जो है, ये जो आत्मा जो है, इसने ये लास्ट फॉर्म त्यागने के बाद, डिस्कार्ड करने के बाद, जब वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए वो इसमें रहता है, निराकार स्टेट में रहता है, बराबर निराकार रहता है, और उस वक्त में यह जो चेतना जो है डिस्कार्ड किए हुए आत्मा की, यह उस संस्कारों के ऊपर में केंद्रित है। हमारी चेतना अज्ञान के अंदर में कर्मों के द्वारा निर्माण किए हुए संस्कार के ऊपर में केंद्रित होने की वजह से हमारा अपना आंतरिक प्रवास, जिसको बाबा कहते हैं इवोल्यूशन, वो अभी शुरुआत नहीं हो जाता है तब तक कि जब तक यह चेतना अपने आप को स्थूल संस्कारों के से छुटकारा नहीं पाती है, तब तक इनवर्ड जर्नी शक्य नहीं। इसीलिए हमें साधु संतों ने, सदगुरु ने पहले जो कुछ बताया है, पश्चाताप करो, लंघन करो, त्याग करो, सेवा करो, ये करो, सब ये किस लिए बताया? ये इसीलिए कि हमारे अपने संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो जाए और हमारी चेतना, हमारा जो अनंत अस्तित्व जो है, जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं, उसके ऊपर में वो केंद्रित हो। अभी हमारी चेतना वहाँ पे केंद्रित नहीं है। हमारी चेतना अभी ये जो स्थूल जगत जो है उसके ऊपर में यह केंद्रित है, और ये है हमारा स्थूल जगत। स्थूल जगत की जितना भी क्रिया, जितने कर्म जो है उसके ऊपर में वो केंद्रित है। और इसीलिए इस आत्मा को, जिसके ऊपर में यह संस्कार इकट्ठा हो गए, यहाँ पे वो सोल है और उसके साथ में संस्कार है, तो यह चेतना जो है आत्मा की, उसको इस संस्कार को नष्ट करना है। जब तक ये जीरो नहीं हो जाते तब तक हमको मोक्ष, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार जो भी है वो नहीं मिलेगा। अगर वो अगर समझो 95%, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 95% है तो आपको परमात्मा के दर्शन फेस टू फेस होंगे। इसे अनेक प्रकार है उसमें, वो जब भी टॉपिक आएगा तब हम देखेंगे। और इसीलिए उसको खर्च करके उसको जीरो करना, ये आत्मा चाहता है कि इसको जीरो करो भाई, जल्दी से जल्दी। जितने जल्दी ये जीरो हो जाएगा उतने जल्दी आत्मा को मैं अनंत हूँ, परमात्मा का ज्ञान होगा। ज्ञान के द्वारा यह आत्मा मैं परमात्मा हूँ इसका अनुभव वो करेगा। फिर आगे क्या कहते हैं? और इसीलिए फॉर दिस रीजन यह जो सोल जो है वो बर्ड के, ये पक्षी जो है, पंछी या पक्षी जो भी बोलो, इसका नेक्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ में उसका एसोसिएशन या उसका संबंध या वो सहचर्य
उसके साथ में वो प्रस्थापित करता है। इसके लिए, क्योंकि संस्कार को नष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, माध्यम चाहिए। और इसीलिए नेक्स्ट फॉर्म जो है इसका जो है वो है एनिमल, पशु योनि। यह आत्मा मतलब आत्मा की चेतना पशु योनि के सबसे पहले जो उपजाती है उसकी पशु योनि की, उसके साथ में वो अपना संबंध प्रस्थापित करता है या वो अपना तादाद में उसके साथ में बनाता है। और इसीलिए यह आत्मा इस चेतना के द्वारा उस पहले फॉर्म के साथ तादात्म्य पाने के लिए या संबंध बनाने के लिए जो शक्ति है, शक्ति के द्वारा उसको वो प्रवृत्त करता है कि अभी आप नेक्स्ट फॉर्म के साथ में साझार्य करो। तभी यह पहला जो फॉर्म है तभी उसकी निर्मिति होती। क्योंकि जब हम ये पशु योनि से जब मानव योनि में जाएंगे तो ये पोर्शन अगर हमें समझेगा, ये नीचे का तो है वो हमने थोड़ा जल्दी लिया तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, पर अभी जैसे जैसे हम मानव रूप की तरफ में जा रहे हैं तो वो ये विषय जो है वो समझना अत्यंत महत्व का है। क्यों कि इसके वजह से हम जो दिन भर के अंदर में जो बड़बड़ करते रहते हैं ना, इसलिए माँ बाप ने क्या बोला, मौन रखो, बराबर है कि जो नहीं है, जिसके बारे में कुछ सोचना नहीं, बनना करना, वो ही हम लोग करते रहते हैं और फिर दूसरे को एडवाइस भी करते रहते हैं। एडवाइस करने के लिए जाता क्या है? एडवाइस करने के लिए क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। पर अगर आपको उसका अनुभव है तो जरूर एडवाइस करिए। अवतार मेहर बाबा के साथ में जितनी मंडली थी वो कभी ये नहीं बोलते थे कि मैं ये कह रहा हूँ। वो क्या कहते थे? बाबा सेज, बाबा ऐसा करते थे, बाबा ने ये बताया, बाबा के साथ हम ये थे, हम ये टूर पे गए थे, वो टूर गए थे। दिन भरे से लेके सवेरे से लेके शाम तक बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, बाबा ने। इसीलिए हमको ये नामस्मरण लेने के लिए सारे सद्गुरु अवतार क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है कि उस नाम में अनंत शक्ति है और वह नाम हमको परमात्मा तक पहुंचाता है। स्थूल जगत के अंदर में जितने भी हम लोग नाम ले ले और किसी का, परमात्मा का छोड़ के, वो नए संस्कार इकट्ठा करेगा, नए संस्कार। कहना नहीं चाहिए पर ये सत्य है कि सद्गुरु और अवतार के नामस्मरण से ही तुम्हारे अपने अनंत जन्मों के जो संस्कार है, अच्छे और बुरे, वो नष्ट होते हैं। दिस इज द ट्रुथ। हम पीछे सद्गुरु के साधु संतों के बारे में क्या होता है वो नहीं बताएंगे, जो अपने को मालूम है वही बताएंगे, नहीं मालूम है छोड़ देंगे। और इसीलिए यह आत्मा की यह चेतना, ये जो है, यह जो पहला जो फॉर्म है वो क्या करता है, ये पक्षी योनि का जो आखिरी का जो फॉर्म था, उसने जितने भी संस्कार इकट्ठा किए, वो संस्कारों का मोल्ड या ढांचा जो है वो है ये पहला फॉर्म पशु का। और ये संस्कार नष्ट करने के लिए जो यहाँ उन्होंने इकट्ठा किए, ये फॉर्म के द्वारा ये इसके निर्माण किए हुए संस्कार नष्ट हो जाते, नष्ट करना है। और इसीलिए नया फॉर्म आया हुआ है बार बार। और ये यहाँ का कार्य खत्म होने के बाद, एक बार वो संस्कार नष्ट हो गए तो फिर यह फॉर्म जो है चेतना, आत्मा की चेतना, यह फॉर्म भी डिस्कार्ड कर देती है, छोड़ देती है।
उससे वो पृथक हो जाती है, जुदा हो जाती है, अलग हो जाती है। और यह पशु योनि की पहला फॉर्म हो गया। इसने जब भी अपना फॉर्म डिस्कार्ड कर दिया तो इस फर्स्ट फॉर्म में जो संस्कार उसने इकट्ठा किए उसको नष्ट करने के लिए उसको फिर से दोबारा दूसरा फॉर्म लेना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये दूसरा है। हर जगह ऐसा ये था, ये पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, पर हमने वो लिया नहीं पहला दूसरा, अभी इसमें ले रहे क्योंकि वो थोड़ा डिटेल समझाना था इसलिए। और इसीलिए ये सेकंड फॉर्म जो है वो पहला फॉर्म का जो संस्कार निर्माण हुए उसका वो ढांचा है। मतलब ये हमारा बॉडी है, ये पीछे हमने जो संस्कार किए लास्ट इसमें उसका ये ढांचा लेके हम लोग आए हैं। ये ढांचा ये तय करता है कि तुम्हारे वो संस्कार किस प्रकार से वो नष्ट हो। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी आदमी को आंखें नहीं है, उसको ब्रेन नहीं है, बहुत सारे लोग, किसी को पैरालिसिस है, किसी को कुछ है, दुनिया भर के लोग हम देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा की चेतना को वो संस्कार हमारे पीछे के नष्ट करने के लिए वो एनवायरनमेंट चाहिए, वो घर चाहिए, वो परिस्थिति चाहिए, और वो रूप चाहिए, और वो फॉर्म चाहिए। वो रूप, वो फॉर्म, वो सब कुछ जब भी होगा उसके बाद ही वो आत्मा अपने सारे संस्कार लेके यहाँ आते हैं, उसको नष्ट करते हैं, और बाद में वो बॉडी ड्रॉप करके हम चले जाते हैं। किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं, पर वो संस्कार नष्ट करने के लिए एक उपाय और है, और वो है परमात्मा का नामस्मरण, लव फॉर गॉड, ओबे गॉड, और वो भी लिविंग मास्टर, परफेक्ट मास्टर, लिविंग या अवतार है। पर ये मन नहीं मानता है। नहीं, मन बोलता है कि नहीं, वो 8000 साल पहले जो हो गया वो सही है, अभी जो हो गया इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। ये अभी जो सदगुरु है या अवतार, इससे क्या गारंटी है? वो जो है वो एक्सपीरियंस है, सारी दुनिया उनको मानती है, तो तुमको भी मानना चाहिए, बराबर है, और जरूर मानना चाहिए। पर वो जब बोलते हैं कि संभवामि युगे युगे, वो खुद जब बोलते हैं तो उसके ऊपर हम क्यों नहीं विश्वास रखते कि सही में वो आया होगा? हमारी अपनी मन की स्थिति उसको पहचानने में क्यों गलती कर देती है? बार बार लाखों जन्म आए, पर उसको ढूंढने में इस मन को कभी इच्छा ही नहीं होती। और इसीलिए ये 84 लाख अपने सर पे बैठे हुए हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा ये जो ढांचा जो है जैसे बना है, मैंने बताया अभी, उसी प्रकार से। और ये प्रोसेस अभी नहीं चालू हुई, ये प्रोसेस यहाँ से चालू है, पत्थर योनि से लेके मानव योनि तक। ये सर्कल जो है, ये सर्कल चालू है, बंद नहीं है। और इसीलिए आगे इस अभी ये सेकंड फॉर्म जो है, वो सेकंड फॉर्म के अंदर में उसने जब ये फर्स्ट फॉर्म के संस्कार उसने इकट्ठा करके नष्ट कर दिए, तो यहाँ पे पहला और दूसरा फॉर्म ही बाबा ने लिया है। और बाद में आखिरी का एकदम ये लास्ट बटन है और ये लास्ट वाला है, इसके बीच में वो 14 लाख फॉर्म है। 14 लाख तो आएंगे नहीं इसमें, इसलिए पहले के शुरुआत के ये 2 और आखिरी के 2 उतने ही उन्होंने लिए हुए। तो ये जो है सेकंड फॉर्म जो है, फिर थर्ड, फोर्थ, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इसे करते 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 आखिरी में वह चेतना अनेक रूपों को साथ में एक रूप होते हुए, अनेक बार संस्कारों का अनुभव लेते हुए, अनेक बार वो चेतना आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और आखिरी में जब वह चेतना यहाँ पे आती है,
लास्ट बट वन, आखिरी का नहीं, उसके पहले वाला। उसके बारे में फिर बाबा ये कहते हैं कि जब यहाँ पे पहुँचने के बाद में जब वो शरीर छोड़ती है तो आत्मा फिर से दोबारा वो बॉडी लेस है, मतलब उसको शरीर नहीं है और शरीर रहित वो अपने आप को पाती है और उसकी जी चेतना जो है वो फिर से यहाँ पे जो संस्कार निर्माण हो गए उस संस्कार के ऊपर में अभी वो चेतना फिर से कॉन्सेंट्रेट हो गई। चेतना जो है वो संस्कारों के ऊपर में केंद्रित हो गई, जैसे पीछे में हुआ था बस उसी तरह से वो आगे में चला है। और फिर भी ये स्थिति में ये संस्कार नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए अपना एम या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि चेतना जो है वो संस्कार लेस हो और यह चेतना परमात्मा पे कंसंट्रेट हो, ना कि संस्कारों के ऊपर में कंसंट्रेट हो। जब तक ये संस्कारों पे कंसंट्रेट है, जब तक ये संस्कारों के अंदर में उलझी हुई है, जब तक ये संस्कारों का अनुभव ले रही है, तब तक इस जन्म मृत्यु का फेरा शुरू है। असल में इस चेतना को परमात्मा पे कंसंट्रेट करना है, बराबर है। इसीलिए अपने को ये कहा जाता है कि अपने सद्गुरु का जो फॉर्म है उसके ऊपर में आप अपने को कंसंट्रेट करो, मन को। क्यों, इसलिए कहा जाता है ये कि वो संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी नष्ट होने के लिए परमात्मा मानव रूप में अवतार और सद्गुरु का सहवास अत्यंत आवश्यक इसलिए है। ये बात अगर अपने इसमें अगर एक बार बैठ गई तो हमको कभी भी इच्छा नहीं होगी किसी महात्मा साधु संत के पास जाने की, कभी नहीं होगी, नेवर। अपना मन अपने को कहता है कि जब परमात्मा के दर्शन हो गए मानव रूप में या सद्गुरु के, तो काहे के लिए जाने का है फिर कहीं पे? नहीं जाएंगे, आप खुद ही हो के डिस्कार्ड कर दोगे। छोड़ो, इस माया जंजाल से छुटकारा पाया आपने। क्यों? क्योंकि अपने को मास्टर मिल गया। और मास्टर कौन सा है? सद्गुरु या अवतार। अब ये युग में मेहर बाबा अवतार है और सद्गुरु है, दोनों भी हैं। 100 साल तक ये चलते रहेगा, 100 साल तक। उसके बाद में फिर जैसे थे परिस्थिति निर्माण हो जाएगी। और इसीलिए शरीर और संस्कारों से रहित कौन सी स्थिति में हमें जाना है? शरीर और संस्कारों से रहित ऐसी जो स्थिति है वो है परमात्मा की अपनी ओरिजिनल स्टेट, वो है सद्गुरु की और अवतार की ओरिजिनल स्टेट। कौन सी? और वहाँ वो कॉन्शियस है, सिर्फ कॉन्शियसनेस ही है। वहाँ पे ना शरीर है और ना संस्कार है, ना कुछ है। परमात्मा, उसके साथ परमात्मा की अनंत चेतना। इस परमात्मा की अनंत चेतना का हमको, मानव जाति को, मतलब जीवात्मा को, हमको ज्ञान के द्वारा इसका अनुभव लेना है कि यस, हम अभी संस्कार लेस हमें होना है और हमको सद्गुरु से या अवतार के साथ में रह के इन संस्कारों को नष्ट करके शरीर रहित ऐसा फॉर्म जो है उसको कहा जाता है रियलाइजेशन। उसको हो गया 7th प्लेन। इसका मतलब वो अपने ही आनंद में, वो आत्मा अपने ही अनंत आनंद में, वो अपने अनंत विश्व का अनुभव ले रहा है। मैं अनंत ज्ञान हूँ, अनंत शक्ति हूँ, मैं अनंत आनंद हूँ। इस स्थिति को इस युग में तो भी हम लोगों ने देखा है कि भाई ये आदमी है जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है। इसके पहले बहुत लोगों को वहाँ पर अपने को मालूम नहीं, पर उन आदमी के मुंह से जब ये सुनते हैं कि आपकी क्या ये है, आपका अनुभव क्या है, तो वो बताते कि मेहर बाबा ने हमको वो अनुभव इस प्रकार से दिया।
सबको नहीं बताते, जो कुछ उनको लगा कि इसको ठीक ठाक लगा कि इसको बताना चाहिए तो उसको बताते, नहीं तो वो बताते ही नहीं। तुम कितना भी अपना माथा फोड़ो उसके सामने, वो नहीं बताते। पर किसी ने जिद पकड़ लिया तो फिर उसको बता देते, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी निर्माण होगी उसके अंदर, जाने कम से कम। और इनको हुआ है, मान लो, या कोई आता है साधक और वो ढूंढ रहा है कि इसको सही में हुआ है कि नहीं हुआ है। लोग तो बोलते हैं पर इसको हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से। और इसीलिए इस ज्ञान के द्वारा गॉड का अनुभव, उस आत्मा को गॉड का अनुभव चाहिए। मतलब ये आत्मा की यह चेतना जब इस संस्कार लेस और शरीर लेस हो जाती है, तभी वो परमात्मा की अनंत चेतना से वह एकरूप होती है और उसको परमात्मा का अनंत अस्तित्व का ज्ञान होता है। और अल्टीमेटली जब उसको होता है तो आत्मा को भी यह ज्ञान होता है। देखो इसमें देखे अपार आत्मा गॉड, और ये आत्मा, इसको यह ज्ञान हो जाता है अल्टीमेटली कि मैं अनंत हूँ, इस प्रकार से। और मतलब परमात्मा का ज्ञान होता है, मतलब क्या होता है, बात फिर बाद में समझाओ भाई। परमात्मा का ज्ञान मतलब क्या होता है? यह जो रियलिटी है, यथार्थता जिसको कहते हैं, उस यथार्थ का ज्ञान, मतलब अपनी आत्मा को, सेल को, अपने आप को रियलिटी का मतलब यथार्थ का अनुभव होना चाहिए। आप उसको रियलिटी कहो, आप उसको सेल्फ कहो, आप उसको अनंत चेतना कहो, गॉड कहो, अहुरमत कहो, अल्लाह कहो, अनंत चेतना कहो, जो भी है। पर अपने को अपना ये ज्ञान होना चाहिए कि यह अनंत अस्तित्व जो है, परम तत्व जो है, वो परम तत्व और कोई नहीं है, मैं खुद ही वो परम तत्व। जिनको ये अनुभव है वो बताते हैं। और इसीलिए, और पर यह चेतना प्राप्त करने के लिए, ये जो चेतना जो है, मैंने जो बताया कि शरीर रहित और संस्कार रहित, यह चेतना प्राप्त करने के लिए आत्मा को अनंत अनंत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। देखो यहाँ से हम लोग चालू किए, इधर इधर में कुछ पशु होते हुए, मानव होते हुए, और उसके बाद में और साधु संत ऋषि मुनि महाराज, ये सब प्रोसेस में से हमको जाना पड़ता है। और इसीलिए यह आत्मा को घोर परिश्रम करना पड़ता है, और वो भी कॉन्शियसली, जाणीवपूर्वक आपण ज्याला म्हणतो, अजाणतेपणी नाही, अनकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली। और म्हणून इसीलिए मानव रूप क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मानव रूप के अंदर में अपने पास में सदा विवेक बुद्धि है। अपन वो सोच सकते हैं कि ये बराबर है या गलत है, जो भी कुछ होगा, नहीं क्या? और इसीलिए ये मानव रूप के अंदर में ही, और यह मानव रूप कैसे आया वो गॉड स्पीक्स एक्सप्लेन करता है। वो चेतना की यात्रा क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ से किसकी निर्मित हुई वो एक्सप्लेन करते हैं। और यह बात अगर एक बार अपने को समझ में आ गई तो अपने मन में जब तक कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगी, तो आदमी का चेहरा आनंदित लगता है। हाँ, तुम देखो जितने भी लोग आनंदित रहते हैं ना, वो उनके मन में कोई शंका नहीं रहती परमात्मा के बारे में या किसी के बारे में। उसको समझ में आता है कि ये आदमी जो है ये आध्यात्मिक मार्ग में कुछ तो भी थोड़ा सा बड़ा आगे चला हुआ है। क्यों? कि ये जो वो इतना परफेक्ट होता है उस आदमी का ये ब्रेन, कि उसको ये मालूम है कि मैं इस विश्व के अंदर में कितने भी मैं प्रयोग करूं, कितने भी मैं ढूंढ के निकालूं, पर ये लाखों ब्रह्मांड है। यहाँ तक आदमी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स के बावजूद भी साइंटिस्ट इसको ढूंढ नहीं पाएंगे कि व्हाट इज गॉड। आइंस्टाइन जैसे लाखों साइंटिस्ट भी आएंगे तो भी वो स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि सूक्ष्म जगत जो है वो लाखों ब्रह्मांड का है, कहाँ जाओगे? गॉड स्पीक्स इसको एक्सप्लेन करता है। वाई?
सिर्फ बताया नहीं, वहाँ ये भी दिया। और इसीलिए आज की ये लेक्चर वार्ता जो है मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग एनिमल फॉर्म से जब भी मानव रूप में जाएंगे तभी क्या घटित होता है वो भी हम लोग देखेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।